फाइनल कीवर्ड हर एक जगह पर यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि फाइनल कीवर्ड हम कौन कौन से एरिया में लगा सकते हैं? तो आज हम समझते हैं फाइनल कीवर्ड को 60 सेकंड के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हमारा जावा में फाइनल एक कीवर्ड है, उसको हम लोग एक तरह से मॉडिफायर भी बोलते हैं। देखो, मॉडिफायर मतलब क्या होता है कि कंट्रोल द एक्सेस ऑफ क्लास, मेथड एंड वेरिएबल। जैसे कि मेरे पास वेरिएबल है, जैसे मेरे पास कोई मेथड है, जैसे मेरे पास कोई क्लास है, तो उस क्लास को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस सब सिनेरियो को हम बोलते हैं मॉडिफायर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मॉडिफायर में दो तरह का होता है, एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो वहां पे हमारा ये फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर में बिलोंग करता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूज कहां कर सकते हैं? तो यहाँ पे 3 जगह यूज होता है, क्लास, मेथड और यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, वहां पर हम फाइनल मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अब बात करते हैं फाइनल वेरिएबल को। मैंने क्या किया कि सिंपल एक इंटीजर बनाया और उसके आगे मैंने फाइनल मॉडिफायर लगा दिया। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये इंटीजर एक्स हो गया और फिक्स हो गया, मतलब कि उस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे x = 20 किया, दैट मींस वो कंपाइल टाइम इरर आएगा। तो ये मेरा होता है फाइनल वेरिएबल। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास पाई = 3.14 होती है, अगर पाई के वैल्यू को हमको कॉन्स्ट वैल्यू पे रखना है तो आप हम फाइनल वेरिएबल को मतलब अच्छा रहता है यूज करने के लिए हमारे पास। ठीक है, और एक और चीज होता है यहाँ पे फाइनल को हम एरे लिस्ट, मतलब एरे लिस्ट क्या है, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क एक क्लास है, उसके साथ हम फाइनल कीवर्ड को लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या किया कि फाइनल कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट में हम ऐड किए 10, ये अलाउ है, बट हम रीअसाइन मतलब कि न्यू ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ये अलाउ मेरा नहीं होता है। दैट इज यहाँ पे क्यों ऐसा पॉसिबल है? दैट इज ये फाइनल कीवर्ड हम लोग इसे यूज किया यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, देखो आप कि यहाँ पे फाइनल नाम का एक एरे लिस्ट बनाया हूँ और उसमें मैंने ये लिस्ट को सब मैंने ऐड किया और मैंने लिस्ट में क्या किया, न्यू एरे लिस्ट को रीअसाइन किया, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं फाइनल मेथड के बारे में। दैट मींस हम जानते हैं कि जावा में एक इनहेरिटेंस का कांसेप्ट होता है, मतलब कि पेरेंट क्लास के मेथड चाइल्ड क्लास को हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। बट अगर हम पेरेंट क्लास के मेथड को अगर हम फाइनल कीवर्ड लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पेरेंट अगर फाइनल मेथड क्या है, मैंने फाइनल लगा दिया, दैट मींस ये जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लास पेरेंट बनाया और यहाँ पे क्लास मैंने चाइल्ड बनाया और पेरेंट क्लास एक्सटेंड करता है और उस मेथड को ओवरराइड करने ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा हमारे पास। ये दूसरा कंडीशन होगा फाइनल मेथड के साथ। ना अब तीसरा चलते हैं फाइनल क्लास के साथ। यहाँ पे हम अगर हम किस क्लास के आगे हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं, दैट मींस वो जो क्लास होती है वो इनहेरिट के योग्य नहीं रहती है। यहाँ पे मैंने क्लास को फाइनल कर दिया, अब क्लास बी जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको सिक्योरिटी अचीव करनी है तो हमको क्लास को रिकमेंड किया जाए कि हमको फाइनल कीवर्ड को यूज करें हम वहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरव्यू है, आप इसको पढ़ो और समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कमेंट में इसका आंसर बताऊंगा। यहाँ पे 2 चीज है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जावा में, उसके बाद से मैंने इसके अंदर एक मैंने फाइनल मेथड बनाया। क्या ये मेरा सही है? ये ऐसा कॉम्बिनेशन मेरा सही है कि गलत है? दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि यहाँ पे एक मैंने क्लास को एज ए फाइनल बना दिया, उसके अंदर जो मेरा मेथड रखा वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट रख दिया, तो क्या ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन मेरा सही है कि नहीं सही है? अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।